Hi friends, welcome back to my channel. I am CA Poonam Sharma and through this video I am going to help you in doing RTP and MTP. RTP and MTP मैं इस वीडियो में सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ. I'm just going to give you some thoughts about how to do RTP in short time and whether MTP mock test papers देने चाहिए या नहीं देने चाहिए. Right, so let's get into the video. So first we'll talk about revision test papers. चाहे वो IPC स्टूडेंट्स के लिए हो या CA फाइनल के लिए, ये वीडियो है for both kind of student, right? So first we will talk about revision test papers से जो भी related queries या confusions हो सकती है mind में, I will try to solve that up, right? So generally RTP में सबसे पहले आपके amendments, notifications, circulars जो भी होते हैं वो सब covered होते हैं. सो इन सब चीज़ों के लिए आई वुड से कि आप इन सब चीज़ों को देखो ही मत. इसमें आप अपने फैकल्टीज़ या जहाँ से भी आपने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, जिनसे क्लास ली है, अगर उन्होंने अमेंडमेंट्स दिए तो उनसे, या जहाँ से भी आपने अमेंडमेंट्स, बिकॉज वहाँ से अमेंडमेंट्स बेटर समझ में नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा लाइक रिफरिंग टू दिस पेज नंबर दिस एंड दिस करके लिखा होता है. सो वो बड़ा ही उस टाइम अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है. सो दैट्स वाई आपको अमेंडमेंट्स, आपको जो भी नॉर्मल फैकल्टीज़ है जहाँ से भी आपने पढ़ा है आप वहीं से ही रेफर करो, ठीक है. और अमेंडमेंट्स को तो डेफिनेटली आपको अच्छे से करना आते हैं. पहले तो मेरे टाइम पे सीधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते थे. डिस्क्रिप्टिव जो भी पहले क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए होते थे, उसके बाद उसके आंसर्स दिए होते थे. बट नाउ जैसे कि MCQ पैटर्न जब से आया है तब से पार्ट ए में MCQ एंड देन पार्ट 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो MCQ तो फुल एक साथ ही हैं, बट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके चैप्टर वाइज, राइट. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लाइक जैसे मैंने किया था मैं वैसे ही आई वुड सजेस्ट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं चैप्टर्स जैसे जैसे मैं फिनिश करती थी वैसे वैसे मैं RTP को कर लेती थी. बिकॉज मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी ऐसा सेड अर्लियर कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम था. चैप्टर मेरा फिनिश हुआ, फिर मैंने वो क्वेश्चन देखा, सॉल्व करने की कोशिश करी. ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं छोड़ देती थी और आंसर सोल्यूशन देख लेती थी, ठीक है. टाइम बचाना था, किसी तरह से भी कोर्स खत्म करना था, रिवीजन करना था, तो इसलिए ये प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती थी. सो आप भी ये फॉलो कर सकते हो. जैसे जैसे आपके चैप्टर फिनिश हो रहे हैं वैसे वैसे आप RTP के क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है. तो इस तरीके से आपका RTP जैसे जैसे आपको कोर्स खत्म होगा वैसे ही आपका RTP भी खत्म हो जाएगा. तो आपको अलग से लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नंबर वाइज दिए होते हैं कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस ये क्वेश्चन है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी आप सेम प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो. फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यू हैव टू डू ऑल द स्टैंडर्ड्स टुगेदर. सबसे पहले सारे जब आपकी सारी स्टैंडर्ड्स फिनिश हो जाए, टुगेदर नहीं, जब सारे आपके स्टैंडर्ड्स फिनिश हो जाए तब आप RTP के जो भी स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करना. बिकॉज वहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड्स के साथ आप सोल्यूशन पढ़ के कि ये कौन से स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्या सोल्यूशन है, आप वैसे करोगे तो आप अगर स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है RTP करने का, राइट. सो आप स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस RTP में से तभी सॉल्व करना जब आपने सारे स्टैंडर्ड्स कर लिए हो, और आप तभी आप खुद को जज कर पाओगे कि आप क्या उन सारे क्वेश्चन 10 जितने भी स्टैंडर्ड्स है उसमें से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड पे बेस है. सो ये वाला सस्पेंस रखना आपको, इसीलिए आप सारे स्टैंडर्ड्स करने के बाद ही आप RTP के स्टैंडर्ड्स सॉल्व करना, राइट. माई टिप फॉर द RTP फॉर हाउ टू डू RTP वुड बी दिस ओनली, डोंट लीव इट फॉर द एंड. बिकॉज एंड तक आपका जो फोकस है दैट इज कम्प्लीटली ऑन कम्प्लीटिंग द सिलेबस एंड फिनिशिंग द रिविजन पार्ट्स एंड ऑल. सो एट द एंड you will end up with having very less time and you will be like, you know, whenever you sit to do RTP you will try to directly skip to the answers instead of trying yourself. So that's why I suggested you to do it whenever you are finishing your chapter at the same moment. Just मन में ये भी क्वेश्चन आता है क्या मैं RTP को स्किप कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, क्या ज़रूरी है इसे करना. वेल गाइज, RTP करना डेफिनेटली ज़रूरी है. मैंने भी अपने अटेम्प्ट्स में देखे हैं, 2 अटेम्प्ट्स दिए थे मैंने, दोनों में देखे हैं दैट RTP इज़ वेरी नेसेसरी टू डू. बिकॉज RTP में से कुछ क्वेश्चन अलग थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस निकल आते हैं जो कि आपको आपके नॉर्मल प्रैक्टिस मैनुअल या IC की जो भी बुक्स है या फिर जो भी फैकल्टीज़ ने आपको बुक्स दी है उसमें आपको नहीं मिलेगा. थोड़ा बहुत पॉइंट्स किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मिल जाएगा, जो कि लगता है अगर एकदम से क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप नहीं शायद समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड किया होता है तो क्वेश्चन पेपर में उसको सॉल्व करना ईजी पड़ता है. दैट्स वाई RTP करना ज़रूरी है. टॉक अबाउट मॉक टेस्ट पेपर्स. मॉक टेस्ट पेपर्स एक तो मैं वो बताऊंगी जो बाहर के इंस्टीट्यूट से, बाहर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो MTP कंडक्ट करवाती है, और दूसरा ICA जो MTP कंडक्ट करवाती है, ठीक है. तो ICA जो सीरीज़ कंडक्ट करवाती है वो 2 सीरीज़ में होती है. मॉक टेस्ट पेपर आपका सीरीज़ 1 निकलता है और सीरीज़ 2 निकलता है, राइट. उसकी डेट्स या जो भी कौन सा कहाँ पे होने वाला है, वेन्यू वगैरह सब कुछ आप वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो. वो दैट यू हैव टू गो टू द सेंटर, देन उसके बाद आपने ICA वहाँ पे जाके आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए और उसके कुछ टाइम बाद आपको आंसर्स मिल जाते थे थ्रू ईमेल, ठीक है. एक्सेल शीट में आंसर्स लिखे होते थे आपके, वैसे आ जाता था, ठीक है. बट मैंने वो वाले मॉक टेस्ट पेपर ICA के नहीं दिए. अब हाँ, पहले लेट्स टॉक अबाउट कि क्या उन MTP अगर आप देने भी नहीं चाहते हो तो जो भी वेबसाइट पे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर दे मेक इट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद आंसर्स, ठीक है. तो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 थोड़ा लेट आता है, तो अब तक आई थिंक सीरीज़ 1 आ चुका है, ठीक है. सीरीज़ 2 चेक आउट कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट आंसर और क्वेश्चंस दोनों आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पे. तो आंसर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के, वैसे तो MTP जो निकालोगे इसमें आपको आंसर साथ में मिलेंगे. सो आंसर को देखने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना,
ठीक है, क्या आपके समझ में आ रहा है, क्या आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो सारा एमटीपी आपको बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अलग से एमटीपी टेस्ट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आपको दोनों सीरीज़ में से एक सीरीज़ आपको ज़रूर बैठ के करना चाहिए एमटीपी का, राइट। और बट क्वेश्चंस आपको दोनों एमटीपी के देखने हैं इन केस यू आर हैविंग टाइम, ठीक है। इतना टाइम आपने खुद के लिए बचा के रखा है कि आपने आरटीपी और एमटीपीज वगैरह के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मैंने भी दोनों एमटीपीज के देखे थे, प्रिंट आउट निकलवाए थे दोनों के, बट सिर्फ एक ही देख पाई थी और सेकंड में से थोड़ा सा ओवरव्यू ले पाई थी, बट कुछ ही सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के नहीं हो पाए, तो इतना टाइम ही नहीं बचता है। हम रिविजन्स में इतने फंसे रह जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता मॉक टेस्ट पेपर्स देखें। इतना ज़रूरी भी नहीं है कि मॉक टेस्ट पेपर देखें, हार्डली एक दो क्वेश्चन होता है जो यूनिक मिलता है, ठीक है। तो ऐसे की जो भी मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 आते हैं, आप क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बिल्कुल अलग है, या ये आप नहीं कर पा रहे हो, या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है इसे, तो आप उस क्वेश्चन का ज़रूर देखो, अच्छे से उसे सॉल्व करके देखो, राइट। उस पर फोकस बना सकते हो उस क्वेश्चन पे, एंड उसको आप टिक भी कर लो कि येस यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। तो अब ये भी क्वेश्चंस कन्फ्यूजन आते हैं कि क्या एमटीपी में से जो आईसीए जो एमटीपी सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 आते हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो यूनिक निकल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिस मैनुअल या स्टडी मटेरियल से ही उठ के आए होते हैं, राइट। सो मेरे खुद के अटैम्प्ट में मैंने एमटीपी 1 जो एफआर का एमटीपी 1 था, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में आए थे। एज इट इज़ नहीं थे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट हाँ, जिन टॉपिक्स पे, जिन पॉइंट्स पे वो पूछा गया था एमटीपी में, वही सेम पॉइंट्स पे वो एफआर के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बाई चांस होता है कि हाँ आ जाता। सो एमटीपी और आरटीपी बेसिकली आप उन टॉपिक्स पे जिन पे वो क्वेश्चन पूछा गया तो उन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। अगर आप उसमें वीक हो उस पॉइंट में तो आप उसको क्लियर आउट कर सकते हो, ताकि अगर एग्जाम में वैसे उस पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप कहीं अटको ना, राइट। तो इसीलिए आपको चेकआउट करना है कि कौन कौन से एमटीपी में किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या ऐसा नया है उस एमटीपी आरटीपी में, राइट। सो ये था कि आरटीपी और एमटीपी जो आईसीएआई की तरफ से थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमटीपी हमें खुद बैठ के लिख कर 3 घंटे डेडिकेटेड हमें देने हैं एमटीपी लिखने में। वेल सी मैंने खुद एमटीपी दिया था, सोचा था कि आईसीए वाला दूंगी, बट आईसीए के जब तक होते हैं सीरीज़ 1 तब तक सिलेबस नहीं होता है, पूरा कोर्स ख़त्म नहीं होता है, और जब तक सीरीज़ 2 आते हैं तब तक हमें लगता है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हम टाइम नहीं निकाल सकते कि हम वहाँ जाकर दें। सो हम ऑप्ट करते हैं बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से मॉक टेस्ट सीरीज़ देने का, राइट। तो मैंने भी वही किया था। बाहर की ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्मी नगर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू मैंने एमटीपी में रजिस्टर किया था, कि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर किया था। अराउंड 3500 का कॉस्ट था। सो मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव सीन कि एमटीपी देना चाहिए, राइट। एमटीपी ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर लिख के बैठ के देखना चाहिए। आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड दैट यू हैव टू सी वेदर यू कैन राइट योर क्वेश्चन पेपर इन 3 आवर्स। क्या आप खुद को चेक करना है कि आपने जो भी पढ़ा है, क्या अगर आप 3 घंटे लिखने के लिए बैठते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हो, तो क्या वो चीज़ें आप क्लिक कर पा रहे हो, क्या वो आपके जो आपने अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पढ़ते टाइम डेवलप किया था, क्या वो आप पेन के थ्रू आप लिख पा रहे हो, और आंसर शीट में ये चेक करना है आपको। सो आईटीटी का जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो सारी चीज़ें तो हमने वर्बली पढ़ी थी आईटीटी में, ठीक है। कुछ रिटर्न प्रैक्टिस तो कुछ होती नहीं आईटीटी में इतनी, भी जीएसटी और कस्टम्स में सब हम रीड आउट ही करते हैं। हार्डली एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। सो जब मैं मॉक टेस्ट पेपर लिखने बैठी तो आई वाज लाइक वेरी मच कंफ्यूज बिटवीन सो मैनी क्वेश्चंस। सो इधर उधर हो जाता है। सो वो चीज़ें देखने के लिए हमें मॉक टेस्ट पेपर दे के देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका कब मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट पेपर दिया था, सो उस टाइम लगा था कि हाँ सब कुछ याद हो गया है, सब कुछ माइंड में फिट हो गया है, बट जब लिखने बैठी थी तो जो हेडिंग्स थे वही भूल जा रही थी। सो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि आप क्या चीज़ें भूल रहे हो और क्या चीज़ें आप इजीली लिख पा रहे हो। फॉर दैट यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई राइटिंग 1 मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। एक आई थिंक मैक्सिमम 1 इज़ इनफ, राइट। सो एक तो आपको ज़रूर लिखना है, मिनिमम एक तो लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कोशिश करो, गाइस आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें याद है, क्या चीज़ें नहीं याद आ रही है उस टाइम लिखते वक्त। सो आप सेम टाइम जैसे ही आप खत्म करते हो मॉक टेस्ट, 3 घंटे खत्म होते हैं, वैसे ही उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। उन्हें आप 2-3 दिन ऐसे कॉन्टिन्यूसली रिवाइज़ कर सकते हो उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही लिखते टाइम, राइट। सो फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू डेफिनेटली गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर, दैट इज़ माई सजेशन, ठीक है। व्हाट आई थिंक, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर मॉक टेस्ट पेपर्स दिए होते तो मैं थोड़ा अच्छे स्कोर कर पाती, ठीक है। जैसे कि ऑडिट और लॉ के दिए होते तो आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर देन दिस, राइट। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर थ्रू दिस वीडियो। लाइक टू कंक्लूड all the things which whatever I have delivered through this video। आरटीपी आपको शॉर्ट टाइम में फिनिश करना है तो आप चैप्टर के साथ साथ फिनिश क्वेश्चन करते जाओ और टिक लगाते जाओ, ठीक है। सो आपको एमटीपी ज़रूर देना है, 3 घंटे आपको डेडिकेटेडली देना है टू राइट एमटीपी, चाहे घर पे बैठ के दो या सेंटर पे बैठ के दो, ठीक है। सेंटर पे नहीं जाके देना चाहते बिकॉज टाइम कंज्यूम होता है आने जाने में। मैंने भी ये किया था, मैंने भी घर से बैठ के लिया था, बट घर से बैठ के क्या होता है कि आप थोड़ा सा चीटिंग करने लगते हो, ठीक है। लाइक बीच में किसी ने बुला लिया, कुछ भी हो सकता है, कॉल आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें फोकस नहीं बन पाता। वो 3 घंटे डेडिकेटली आप दे ही नहीं पाते हो घर में, ठीक
ठीक है। और थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि मन करता है कि हाँ खोल के देख लूँ क्या आंसर, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा है बट ध्यान नहीं आ रहा, तो खोल के देख लूँ क्या। तो ऐसी चीज़ें डाउट्स आ जाते हैं उस टाइम, तो आपका फोकस बिल्ड नहीं होता। वो 3 घंटे वो एग्जाम जैसी फीलिंग घर बैठ के तो बिल्कुल नहीं आई थी, मुझे भी नहीं आई थी, बट हाँ किसी तरीके से दे दिया था। खुद पे कंट्रोल अगर है आपका तो आप घर बैठ के दे सकते हो, अदरवाइज आप सेंटर, सबसे नियरेस्ट सेंटर आप विजिट करके वहाँ पे आप मॉक टेस्ट आराम से दो, ठीक है। So yeah, that's it. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care and all the very best for exams.